फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबिस एकेडमी। आज 31 जनवरी है और कल 1 फरवरी है। कल का दिन 1 फरवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल भारतीय जो संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, वहां पर बजट पेश होने वाला है। तो कल के बजट पेश हो रहा है, तो बजट के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इस पर हमारी इकोनॉमी निर्भर करती है और जो हमारे नागरिक हैं, हम लोग, आप लोग सभी की जो लाइफस्टाइल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सब हमारा बजट पर निर्भर करता है। तो आइए आज हम लोग बजट के बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं। हमारे कमिंग लेक्चर्स में हम लोग बजट के थियोरेटिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में भी जानेंगे। कल साथ में आप बने रहिएगा। बजट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे वो सब आप लोगों को टाइम टू टाइम अवेलेबल किए जाएंगे। तो उसके साथ में बने रहिएगा। हमारे एडुबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी बजट रिलेटेड अपडेट्स आपके पास कल हम लोग आपको डिलीवर कराएं वो आपके पास तुरंत पहुंचे और उससे आप लोग फायदा ले सकें। आइए चलिए बजट के बारे में हम लोग कुछ एक बेसिक नॉलेज लेते हैं। बजट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके और हमारी फैमिली है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास इनकम कहाँ से आई है, मतलब जो जो हमारे पास पैसे हैं वो कहाँ कहाँ से, किस किस सोर्सेज से पैसे आने हैं। उसके बाद हम लोग एक एस्टिमेट ये भी बना लेते हैं कि हमारा जो पैसा हमने अर्न किया है, जो हमारा पैसा आया है, पूरे महीने हम लोगों को कैसे खर्च करना है और कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो ये एक लेमन टर्म्स में हम लोग अपना आय का स्रोत और कहाँ कहाँ खर्चा होना है, इसी को बजट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं एक गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में देखूं तो जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो कार्य जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, वो भारतीय संसद में, पार्लियामेंट में हर साल बजट पेश करती है। बजट पेश करना मतलब क्या होता है, वो भी यही बताएगी कि एज ए एग्जीक्यूटिव वो पैसा कहाँ कहाँ से कमाएंगे और एज ए एग्जीक्यूटिव वो पैसा कहाँ कहाँ पे खर्चा करेंगे। ये सारा सबका ब्यौरा एग्जीक्यूटिव जो जिसको पीएम मोदी लीड कर रहे हैं वो कल ये सारा ब्यौरा भारतीय संसद को वो पेश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखें, अगर इंडियन गवर्नमेंट का हम लोग एक मोटे मोटे तौर पर उसके आय का स्रोत देखें तो वो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, जो भारत में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इस तरीके से है। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे इनकम टैक्स होता है, आप और हम जो भी जॉब कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनी के प्रॉफिट से जो टैक्स लिया जाता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। तो ये दो मेन डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे थोड़ा सा है, ये दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ सकता है, जीएसटी आएगा, कस्टम ड्यूटी आएगा और एक्साइज ड्यूटी आता है। तो ये दो टैक्स सोर्सेज हैं इंडियन गवर्नमेंट के जहां से वो रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, ठीक। अब हम लोग एक चीज अगर गौर करें कि जो टोटल टैक्स कलेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें से जो इनकम टैक्स है उसका जो योगदान है सिर्फ 1/4 है, 1/4 उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है टोटल टैक्स कलेक्शन में। अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों को मिला दूं तो कितना हो रहा है, 54% ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ जा रहा है। जीएसटी, एक्साइज, कस्टम्स जो हर सिटीजन पे करता है, अगर हम उसको मिला लें तो बाकी 46% यहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने टैक्स रेवेन्यू, टैक्स सोर्सेज देखे, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज भी हैं, जैसे कि लोन इंटरेस्ट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को लोन दिया है, उससे इंटरेस्ट वो रिसीव कर रही है। आरबीआई और अदर जो गवर्नमेंट कंपनीज के जो प्रॉफिट है उससे डिविडेंड मिलता है।
टेलीकॉम कंपनीज की जो फीस लेते हैं वहां से आता है, जो जो टोल टैक्स पड़ता है हमारा रोड और ब्रिजेस पे, वहां से इसको जो इनकम मिलती है, और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन पे जो फीस लगती है वहां से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू जनरेशन होता है। ठीक, अब हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्स ऑफ इनकम कहां कहां से है, वो मोटे मोटे तौर पे हमने इसको समझा। और एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक साल पहले का डेटा लेते हैं, मतलब जो हम लोग 2019 और 20 का डेटा लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बजट में एक्चुअली हो क्या रहा है, बजट का फॉलोआउट क्या क्या चीजें हम लोगों को, उसका बजट से क्या क्या चीजें हम लोगों को होनी है वो चीज समझते हैं हम लोग। ठीक है, 2019 और 20 का अगर हम लोग डेटा लें तो उसमें जो टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था बजट में, जो टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन दिखाया गया, दैट इज 17.05 लाख करोड़ रुपीस। और उसमें से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आया वो कितना आया, 2.73 लाख करोड़ रुपीस आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ वो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 19.78 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। लेकिन एक चीज है, उसी साल जो एक्सपेंडिचर हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 27.84 लाख करोड़ रुपीस का, 27.84 लाख करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेंडिचर हो गया वो ज्यादा है और जो रेवेन्यू हुआ है वो कम जनरेट हुआ। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ रुपीस कम जनरेट हुआ है, लगभग 21 लाख रुपया, सॉरी 19 लाख करोड़ रुपया जनरेट हुआ और लगभग 27 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए, मतलब 8 लाख करोड़ का मतलब की कमी पड़ रही है। अब इसको पूरा कैसे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसके अलग अलग उपाय निकाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, उस साल डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू 90,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनरेट किया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, जैसे समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके कुछ स्टेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल आउट कर दिया, ओके, या कुछ स्टेक्स से परसेंटेज, कुछ पार्ट, या फिर एज अ होल पूरी कंपनी को ही सेल आउट कर दिया, तो उसको कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। तो उस प्रोसेस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 90,000 करोड़ रुपए उस साल जनरेट किए। लेकिन तब भी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का अभी भी डिफरेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा था। जो 7 लाख करोड़ का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे पूरा किया, लोन लेकर, पब्लिक को बॉन्ड सेल करके। ये एक तरीके की सिक्योरिटी होती है बॉन्ड, कि आप ये ले लीजिए, बॉन्ड सेल कर देती है, उसके बाद वो उसी को बाद में परचेज भी कर सकती है, एक तरीके से शेयर की तरह होते हैं ये, अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म से बोलूं। हालांकि बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन एक बहुत कॉमन टर्म में देखो तो बॉन्ड एक सिक्योरिटी होता है जिसको पब्लिक खरीदती है। तो 7 लाख करोड़ का इंतजाम कैसे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लोन लेकर, बॉन्ड सेल कर और प्रोविडेंट फंड के थ्रू इस सबका अरेंजमेंट किया। अब आगे एक चीज समझते हैं, देखिएगा, ये जो लगभग 27 लाख करोड़ रुपया जो खर्चा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने जो पहले देखा, उसमें से लगभग 6.65 लाख करोड़, लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पहले लोन ले रखा था उस पर इंटरेस्ट पेमेंट में ही उसका खर्चा हो जाता है। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन नहीं लेती तो फिर इतना रुपया खर्चा नहीं होता, लेकिन आपको सर्वाइवल के लिए लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना पड़ा, क्योंकि क्या हुआ, खर्चा ज्यादा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू कम रहा। तो जो लोन लिया उसमें से लगभग 27 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पब्लिक इंडिया में खर्चा करने के लिए कितना बचा, सिर्फ 21 लाख करोड़ रुपए बचे। ठीक, अगर मैं मान लूं कि 21 लाख को मैं 100 रुपए कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करूं, तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस 21 लाख करोड़ को कैसे कैसे खर्च कर रही है। मैंने एज्यूम किया है
कि 21 लाख करोड़ रुपए को 100 रुपए के कंटेक्स्ट में मैंने एज्यूम किया है। तो 100 रुपए में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 रुपए पेंशन में खर्च कर देती है। जो हमारे एक्स एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके पेंशन में 8 रुपए खर्च हो जाते हैं, डिफेंस में 14 रुपए खर्च होते हैं, सब्सिडी में 15 रुपए खर्च हो जाते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें कि फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को, उसमें 4 रुपए खर्च होते हैं, राशन पे जो राशन बढ़ता है उसमें 9 रुपए खर्च होते हैं, एलपीजी और केरोसिन की सब्सिडी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 15 में से 2 रुपया खर्च करती है केरोसिन और एलपीजी की सब्सिडी में। 7 रुपए खर्च करती है एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में, 7 रुपए खर्च करती है रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास में, 2 रुपए खर्च करती है अर्बन डेवलपमेंट में, 7 रुपए खर्च करती है ट्रांसपोर्टेशन में। इसमें रेलवे भी इंक्लूडेड है, इसमें रेलवे भी इंक्लूडेड है, और लगभग 4 रुपए खर्च करती है एजुकेशन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट फील्ड में खर्चा कर रही है। ठीक है, 21 लाख करोड़ रुपया देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन हमारा देश और हमारी पॉपुलेशन और उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, इतनी अधिक है कि 21 लाख करोड़ रुपया भी इकोनॉमी काफी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर सके। उसको किक स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है, अभी भी हमारी इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि अभी हम लोग किस फेज से गुजर रहे हैं, कोरोना कोविड के फेज से गुजर रहे हैं। तो इस फेज में वो क्या रहा है, बिजनेस एकदम डाउन जा रहे हैं, कंपनी का लॉस हो रहा है, और अगर बिजनेस डाउन जा रहे हैं, कंपनी लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो मेरा कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हो रहा है। उसी तरफ हम एक और कंटेक्स्ट में देखें कि एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में सबको अब कोविड के टाइम पे बिल्कुल भी जॉब्स एकदम कम हुई हैं, क्योंकि काफी सारी कंपनीज बंद हुई हैं। ठीक है, मूवमेंट में काफी रेस्ट्रिक्शन हुआ है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट हमारा कम हुआ है। एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है तो इनकम टैक्स कलेक्शन वो हमारा कम हो रहा है। जब इनकम कम हो रही है तो स्पेंडिंग कम हो रही है, स्पेंडिंग कम हो रही है तो मेरा जीएसटी कलेक्शन जो है वो भी कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से 21 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो सिनेरियो हम लोगों का चल रहा है अभी इकोनॉमिकल, और जो कोविड का टाइम चल रहा है, उसमें हमारी इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पा रही है। ठीक, 2019 और 2020 है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्रोजेक्शन किया था कि जो हमारी जीडीपी होगी वो, उसमें जो कमाई होगी लगभग 211 लाख करोड़ रुपया जीडीपी रहेगी। लेकिन जो एक्चुअल में क्या रहा, एक्चुअल में जीडीपी सिर्फ 2004 लाख करोड़ रुपया ही हो पाया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना डेटा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस कितना रहा, एज्यूम तो इतना किया गया था तो उसी हिसाब से खर्चे किए गए, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी कितनी आई, लगभग 204 लाख करोड़ रुपया है। मतलब क्या हुआ, डिफरेंस कितना है हमारा, 7 लाख करोड़ का डिफरेंस हम लोगों के सामने आ रहा है। ओके, अभी हम इसको समझिएगा, इसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे। देखिएगा, इकोनॉमिस्ट क्या बिलीव करते हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री हैं वो ये बिलीव कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी में 1 रुपया डालती है तो इकोनॉमी में लगभग 2 से 3 रुपए का प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है तो अगर 1 रुपया स्पेंड कर रही है तो उसका इकोनॉमी पे असर कितना दिख रहा है, लगभग 2 से 3 रुपया का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कमाई हमारी ज्यादा होनी थी लेकिन कमाई हुई कम। हाँ, और यहाँ पे देखिए हमने नोटिस किया है 21 लाख करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी हमारे बिजनेस डाउन है, कंपनी कम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनकम कम हो रही है, जीएसटी कलेक्शन कम हो रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हम लोगों का कम हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये देखा हम लोगों ने, हमने पहले भी देखा था, लगभग हमारा डिफरेंस कितना आ रहा था, 27 लाख करोड़ रुपया हम लोगों का खर्चा था
और लगभग 19 लाख रुपए हम लोगों की कमाई थी। तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का हम लोगों का जो डिफरेंस पड़ रहा था। ठीक, और जीडीपी कितना होना था? 211 लाख करोड़ रुपए, हुआ कितना? 204 लाख करोड़ रुपया। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो कंपनसेशन, ये जो कम हुआ है कलेक्शन, उसको कंपनसेट करने के लिए इस साल, जैसे इस साल गवर्नमेंट को कितना खर्च करना था? लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया, 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया उसने खर्च करना था। इसका मतलब यह हुआ कि 7 लाख पहले का और 3 लाख अब का, मतलब क्या हो गया? लगभग 10 लाख, उसको 10 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बार खर्च करना पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? कमाई आपकी कम है, लेकिन आप पे ये प्रेशर है कि हमें ज्यादा खर्च करना है, क्योंकि हम जब ज्यादा खर्च करेंगे तो हमारी इकोनॉमी किक स्टार्ट मिलेगी। तो ज्यादा खर्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी जो कमाई है उससे ज्यादा उसको कहीं सोर्सेज लाने पड़ेंगे और खर्च करना पड़ेगा, मतलब लोन लेना पड़ेगा, किसी कई फिजिकल डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेज लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2019 में ये बोला गया कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट रहेगा गवर्नमेंट का, वो लगभग 3.4% रहेगा। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट की आय से ज्यादा जो खर्चा हो रहा है, मतलब खर्चा और आय में जो डिफरेंस है, उसको क्या कह रहे हैं? फिजिकल डेफिसिट कह रहे हैं। तो 2019 और 20 का जो फिजिकल डेफिसिट था, कितना बोला गया था, एस्टिमेट किया गया था? 3.4% ये एस्टिमेट किया गया था। ठीक है, अब ये 2020 का जो एस्टिमेशन किया गया था, वो कितना किया गया था? लगभग 4.4% एस्टिमेट किया गया है। लेकिन यहां पर एक कैच है, गवर्नमेंट ने अपने हाथ खुद ही बांध रखे हैं एक एक्ट के थ्रू, वो है FRBM एक्ट, मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। 2003 में ये एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाध्य है कि वो जीडीपी का लगभग सिर्फ 3%, उसका जो फिजिकल डेफिसिट हो गवर्नमेंट का, वो जीडीपी का लगभग 3% हो, उससे ज्यादा ना जाए। लेकिन यहां पे देखिए क्या बोला गया है, हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना जाएगा? 4.4 जाएगा। ठीक है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है FRBM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, जब वो बजट को प्रिपेयर करती है। तो इसका बेसिक्स, इस इंफॉर्मेशन को लेकर हम लोग बजट के और सेशंस को लेंगे। कल 1 फरवरी को एडोबिस एकेडमी के साथ में बने रहिएगा। बजट से रिलेटेड आपको अपडेट्स पॉइंट टू पॉइंट मिलती रहेंगी। बजट से रिलेटेड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, मतलब बजट है क्या, हमारे संविधान में बजट को क्या बोलते हैं, हमारे संविधान के अनुसार बजट पेश कौन करता है, कहाँ पेश किया जाता है, कहाँ पे उसको पुट किया जाता है, हमारा बजट जो है वो पास कैसे किया जाता है, और बाकी सारी डिटेल्स जो बजट से रिलेटेड हैं वो भी आपके सामने आगे जो कमिंग लेक्चर्स में आप लोगों को डिलीवर होती जाएंगी। एडोबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बजट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिए, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। एडोबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। कल 1 फरवरी में को हमारे साथ बने रहिएगा सारी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।